2 दिसंबर 1954 को जिला कैथल के गांव दुब्बल में एक साधारण किसान हरिकेश के घर जन्मे जयप्रकाश जेपी ने अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू में हल चलाने वाले इस शख्स का सफर खेत खलिहानों से शुरू होकर देश के केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा। बचपन में कृषि कार्य करने में उनकी विशेष रुचि थी। स्कूल के बाद खेतों में काम करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। इसी कारण जयप्रकाश जेपी किसान, मजदूर व गरीब लोगों की हर छोटी से छोटी समस्या से वाकिफ है। जयप्रकाश जेपी मेहनत कश वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए 28 वर्ष की उम्र में ही राजनीति के मैदान में कूद पड़े थे। उन्होंने राजनीति में नए आयाम स्थापित किए और एक साधारण किसान के घर जन्म लेकर जयप्रकाश जेपी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया। यह उनकी मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ का ही परिणाम है कि वह एक नहीं बल्कि 3 बार हिसार से सांसद चुने गए। 1989 में हिसार से पहली बार सांसद बनने के समय वे केंद्रीय मंत्री भी रहे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही जयप्रकाश जेपी ने राजनीति में कदम रख दिया था। उनके साथ युवा वर्ग के लगाव के कारण ही उन्हें युवा जनता दल हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1982 में जब बहुमत नहीं होने के बावजूद चौधरी देवीलाल के स्थान पर चौधरी भजन लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो केंद्रीय सरकार के इस फैसले के विरुद्ध चौधरी देवीलाल हरियाणा की जनता के बीच पहुंचे। इसी दौरान जयप्रकाश जेपी चौधरी देवीलाल के काफी नजदीक पहुंच गए। 1986 में जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने निवर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कार्यप्रणाली से नाराज होकर मंत्री पद व लोकसभा सदस्य से त्यागपत्र दे दिया, जिस कारण इलाहाबाद में उपचुनाव हुआ। चौधरी देवीलाल ने जयप्रकाश को वीपी सिंह की मदद के लिए इलाहाबाद भेज दिया। जयप्रकाश जेपी की कार्यप्रणाली से वीपी सिंह काफी प्रभावित हुए। चौधरी देवीलाल व वीपी सिंह के कारण ही जयप्रकाश जेपी को 1989 के लोकसभा चुनाव में हिसार से जनता दल से टिकट मिला। उन्होंने जीत दर्ज की और वह केंद्र में मंत्री बने। कुछ समय बाद जयप्रकाश जेपी की चौधरी देवीलाल परिवार से अनबन हो गई, जिसके कारण जयप्रकाश ने अपनी अलग राह पकड़ ली। नए बने राजनीतिक हालात में वे चौधरी बंसीलाल के साथ चले गए। चौधरी बंसीलाल, लाला ओम प्रकाश व जयप्रकाश जेपी की तिगड़ी की मेहनत से हरियाणा में हवीपा भाजपा की सरकार बनी। चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और ओम प्रकाश जिंदल कुरुक्षेत्र से व जयप्रकाश जेपी हिसार से हवीपा के टिकट पर सांसद बने। 2000 में हुए चुनाव में जयप्रकाश जेपी ने राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा हरियाणा की राजनीति की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। सन 2000 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेपी बरवाला से विधायक बने। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जेपी तीसरी बार हिसार से सांसद बने। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आदमपुर विधानसभा से मैदान में उतारा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जयप्रकाश जेपी ने कलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन 2014 में कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिली तो वह आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में कूद पड़े। कलायत विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर जयप्रकाश जेपी ने जीत दर्ज करके अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश जेपी कलायत से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए। कुलदीप बिश्नोई द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के कारण आदमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के सामने कांग्रेस पार्टी ने जेपी को मैदान में उतारा। हालांकि जयप्रकाश यह चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को कांटे की टक्कर दी। जयप्रकाश जेपी को आज हरियाणा की राजनीति में फायर ब्रांड नेता के नाम से भी जाना जाता है। अब जयप्रकाश जेपी 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए कलायत विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले जयप्रकाश जेपी के जन्मदिन पर द मीडिया हाउस को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।